हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन होम मेकर रेनू में। तो आज है देव उठनी एकादशी और इसका विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको देव उठनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताते हैं। ये पूजन क्यों करना चाहिए और ये कैसे किया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को होता है और इस एकादशी में गन्ना चढ़ाया जाता है, सिंघाड़ा चढ़ाए जाते हैं और विष्णु भगवान में घी का दिया जलाया जाता है। इस एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ था और तुलसी विवाह भी हुआ था और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, पर ये कार्तिक मास की एकादशी है। अगर आप इस एकादशी को व्रत रखते हैं तो सभी एकादशी का फल मिलता है और इस एकादशी में व्रत रखा जाता है और फलाहार किया जाता है। विष्णु भगवान की फ़ोटो रखकर उनकी पूजा कथा की जाती है इस एकादशी को। और कहा जाता है कि इस एकादशी को भगवान विष्णु जो 4 माह से निद्रा में थे और इस देव उठनी एकादशी को निद्रा से उठे थे। और इस एकादशी में आप दान पुण्य करें जिससे आपको फल बहुत मिलता है। और इस एकादशी को आप सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर और मन में सरलता से यही मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और व्रत रखें, पूजन करें और जितना हो सके आप दान पुण्य करें इस एकादशी को। वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस एकादशी को आप जागरण करें यानी जागें और जितना हो सके प्रभु का नाम लें। और इस एकादशी यानी देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी विष्णु नारायण को बहुत अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत को रखने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और आप प्रभु पे पुष्प अर्पण करें और फल अर्पण करें। ये सब करने से आपके जीवन में सारी कष्ट विपदाएं दूर होती हैं और विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदा बरसती है। और आप इस दिन कथा करें और पूजन करें और ब्राह्मणों को दान दें। दान पुण्य भी आपको ज़रूर करना चाहिए। आपकी जितनी क्षमता है आप उतना दान पुण्य करें। तो प्रबोधनी एकादशी का अपना एक महत्व होता है और यह एकादशी सारी एकादशियों से अधिक फलदायक होती है। तो आप इस एकादशी को ज़रूर व्रत रखें। कहा जाता है कि यह एकादशी को विष्णु नारायण अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है और अच्छे से उनकी याचना करता है, पूजा करता है, तो भगवान उसके कष्ट अधिक से ज़्यादा दूर कर देते हैं। तो आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए और व्रत के संग संग आपको उनकी पूजा आराधना सच्चे हृदय से करना चाहिए। और इस एकादशी
को इस तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ था और विष्णु भगवान को तुलसी अधिक प्रिय है, तो आप तुलसी ज़रूर अपने विष्णु नारायण पर चढ़ाएं और यही कहें कि हे विष्णु नारायण, आप सदा कृपा हमारे ऊपर अपनी बरसाए रखें। कार्तिक मास को तुलसी का पौधा लगाएं और तुलसी की पूजा करें ज़रूर। और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में नारायण सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और तुलसी जितनी अधिक ज़्यादा आपके वहाँ हरी भरी रहती है तो सदा कृपा रहती है आपके घर के ऊपर विष्णु नारायण की। और इस दिन तुलसी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कुछ लोग तुलसी की पूजा पूर्णमासी को करते हैं और कुछ तुलसी विवाह यानी एकादशी के दिन करते हैं। तो तुलसी आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि यह विष्णु नारायण को अधिक प्रिय है। देव उठनी एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। जो महीने में 2 बार एकादशी होती है उनसे भी अधिक महत्व होती है ये देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। इस एकादशी को दान पुण्य किया जाता है और ब्राह्मणों को दान दे। ये सब करने से विष्णु नारायण होते हैं प्रसन्न और कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि तुलसी का विवाह इस एकादशी को हुआ था और इनका विवाह शालिग्राम से हुआ था और विष्णु भगवान को तुलसी अधिक प्रिय है। तो आप इस दिन तुलसी ज़रूर चढ़ाएं नारायण पर और उनकी पूजा सच्चे हृदय और मन से करें जिससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। यह एकादशी 4 तारीख को है और जो व्रत कथा या पूजा उदया तिथि को होती है वही व्रत कथा को करना चाहिए क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जो उदया तिथि लगती है उसी को व्रत करना चाहिए। तो यह व्रत 4 तारीख को है तो इस व्रत को 4 तारीख को ही करना चाहिए। और जो व्रत उदया तिथि को नहीं लगते हैं, शाम से लगते हैं, वो व्रत नहीं करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी आज 4 तारीख को है तो आप यह व्रत आज ही करें और इस दिन नारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सारी एकादशियों का पुण्य फल इस एकादशी को मिलता है तो इस एकादशी को नारायण की पूजा करें, फल चढ़ाएं, दान पुण्य करें। ये सब करने से उनकी कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। और इस एकादशी को गन्ना चढ़ाया जाता है, सिंघाड़ा चढ़ाए जाते हैं और ये सब आज एकादशी को चढ़ाना चाहिए। तो सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को राधे राधे।